दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा आपके लिए लेकर आता हूं सही सटीक और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड। और दोस्तों आपके ढेर सारे प्रश्न मेरे पास आते हैं। कई लोगों ने पूछा है कि सर कैल्शियम की पूर्ति कैसे करें, कैल्शियम के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा बताएं कि कौन सा कैल्शियम यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, और हम लोग जो बाहर से कैल्शियम ख़रीदते हैं उसमें क्यों नहीं रिज़ल्ट मिलते। तो आप बताइए कि हम घर पे किस तरीके से कैल्शियम बना सकते हैं, सस्ता कैल्शियम बना सकते हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा। बस एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ये शेयर करें इस वीडियो को, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंच सकें। इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि एक एक क्वेरी जो कैल्शियम के बारे में होती हैं फार्मर्स की, कैल्शियम से रिजल्ट क्यों नहीं मिलता, कैसे हम कैल्शियम की भरपाई कर सकते हैं, किस तरीके से घर पर हम सस्ता कैल्शियम बना सकते हैं, उसका फार्मूलेशन भी बताऊंगा और सामग्री कहाँ से मिलेगी वह भी बताऊंगा। तो कृपया करके इस वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों कैल्शियम, एक्चुअली कैल्शियम मैं देख रहा हूँ कि डेयरी फार्मिंग में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटक बन गया है, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन कैल्शियम के बगैर संभव नहीं है। लोग तरह तरह के कैल्शियम मार्केट में लेकर आ गए हैं और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री डेवलप हो गई है लिक्विड कैल्शियम की है। और तरह तरह के कैल्शियम, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ महंगे, कुछ सस्ते। तो फार्मर हमेशा कंफ्यूज रहता है कि मैं किस तरीके से कौन सा कैल्शियम खरीदूं। तो मैं आपको बताऊंगा आज कुछ कैल्शियम के बारे में। दोस्तों ये बात तो सच है कि कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है डेयरी फार्मिंग में। स्पेशली जो लैक्टेटिंग एनिमल है, जो दूध देने वाला पशु है, उसके लिए कैल्शियम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और कैल्शियम का जो 99% जो हिस्सा है वो उसकी हड्डियों में स्टोर होता है और 1% केवल उसकी बॉडी में रहता है। तो 99% कैल्शियम उसकी बोन्स में होता है। और जब भी उसको कैल्शियम की आवश्यकता होती है या वो जब मिल्क प्रोडक्शन में आता है तो वह हड्डियों से वो मोबिलाइज होके वो अपनी कैल्शियम की आपूर्ति पूरी कर लेता है। तो दोस्तों 1 लीटर मिल्क प्रोडक्शन के लिए 1.2 से लेकर 1.8 ग्राम पर लीटर, मतलब 1.2 ग्राम से 1.8 ग्राम पर लीटर कैल्शियम उसमें सिक्रीट होता है। मिल्क में कितना सिक्रीट होता है? 1.2 से 1.8 ग्राम 1 लीटर में कैल्शियम सिक्रीट होता है, मतलब उसमें उसके दूध के माध्यम से उसके शरीर से निकल जाता है। तो जो एक्चुअली गाय है उसकी जो कैल्शियम रिक्वायरमेंट है और जो भैंस है उसकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट है, वो आप इसमें बहुत अच्छे से पहले आप समझ लें, ताकि हम समझें कि कैसे कितनी आवश्यकता होती है और किस तरीके से उसकी पूर्ति करनी है। तो एक गाय जो होती है उसको 3.21 ग्राम 3.21 ग्राम प्रति लीटर उसको आवश्यकता होती है दूध के उत्पादन के लिए, और 16 ग्राम उसको आवश्यकता होती है उसके शरीर के रख रखाव के लिए। तो ये जो गाय के केस में अगर हम टोटल जो देखें तो उसको 16 ग्राम आवश्यकता है उसके शरीर के रख रखाव के लिए और 3.21 ग्राम 1 लीटर दूध उत्पादन के लिए। इसी तरीके से अगर हम बफेलो में देखें, भैंस में देखें, तो उसको करीब करीब 18 ग्राम उसको शरीर के रख रखाव के लिए मतलब मेंटेनेंस के लिए, और 4.65 ग्राम 1 लीटर दूध उत्पादन के लिए उसको आवश्यकता होती है कैल्शियम की। अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल में कन्वर्ट कर दूं और आपकी गाय या भैंस 10 लीटर दूध दे रही है, तो आप पहले गाय के केस में देखें 16 ग्राम तो उसके शरीर के रख रखाव के लिए, और क्योंकि मैंने बोला था 3.21 ग्राम पर लीटर, तो इंटू 10 मतलब 10 से अगर हम गुणा कर दें उसको, तो ये करीब करीब 32 ग्राम उसके दूध के उत्पादन के लिए हो जाता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें उसको टोटल अगर 10 लीटर दूध दे रही है आपकी गाय, तो उसको 16 ग्राम उसके शरीर के रख रखाव के लिए, 32 ग्राम लगभग उसको दूध के उत्पादन के लिए आवश्यकता होगी। इस प्रकार टोटल ये आ जाएगा 48 ग्राम 48 ग्राम उसको पर डे उसकी रिक्वायरमेंट होगी 10 लीटर दूध उत्पादन के लिए। इसी प्रकार अगर हम भैंसों में देखें, बफेलो में देखें, तो 10 लीटर दूध के उत्पादन के लिए उसको करीब करीब उसको 46 ग्राम ये कैल्शियम की आवश्यकता होती है। 4.65 इंटू 10
मतलब जो मैंने पहले बताया, आप देखें प्रति लीटर 4.65 को अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो वो लगभग 46 ग्राम आ जाएगा, और 18 ग्राम उसके शरीर के रख रखाव के लिए। तो ये अगर हम टोटल देखें तो करीब करीब 64 ग्राम या 64 ग्राम कैल्शियम की इसको बफेलो को आवश्यकता होगी। अब जब इतनी आवश्यकता होती है और अगर आप कैल्शियम नहीं देते हैं तो उसका दूध का उत्पादन कम हो जाता है, तो आप मजबूरी में आप बाजार से आप कैल्शियम खरीदते हैं, और बाजार से कैल्शियम जो खरीदते हैं उससे पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखें जो बाजार में अगर जितने भी कैल्शियम उपलब्ध हैं वो उनके अगर आप उस लेवल को देखेंगे, उन वो जो लिखते हैं कि कितना इसमें उपलब्ध है, तो 1.5 ग्राम से 3.5 ग्राम, मतलब 1.5 ग्राम से 3.5 ग्राम, मतलब वो उसको मिलीग्राम में लिखते हैं। तो आपको उसमें अगर आप देखेंगे लेवल को तो 1.5 ग्राम से 3.5 ग्राम कैल्शियम उसके 100 ml में होता है। 100 ml में 1.5 ग्राम से 3.5 ग्राम तक। तो और वो डोज जो रिकमेंड करते हैं वो करीब करीब 100 ग्राम ही 100 ml ही रिकमेंड करते हैं। तो 100 ml में उसको 1.5 ग्राम, मैक्सिमम में 1.5 ग्राम होता है। तो 100 ml जो डोज होता है वो मैंने जो कैलकुलेट किया लगभग 8 से 10 रुपये का एक डोज उसका पड़ता है एनिमल को, और उसमें मात्र 1.5 ग्राम कैल्शियम, 1.5 ग्राम से 3.5 ग्राम कैल्शियम उस एनिमल को उपलब्ध होता है। जबकि आवश्यकता कितनी है 10 लीटर वाले पशु को? 48 ग्राम आवश्यकता है गाय में, और 64 या 64 ग्राम आवश्यकता है बफेलो में। लेकिन आप कितना प्रोवाइड कर रहे हैं? 10 रुपये में या 8 से 10 रुपये में आप केवल उसको 1.5 से 3.5 ग्राम कैल्शियम अतिरिक्त उसकी आवश्यकता, तो आवश्यकता भी पूर्ति नहीं हुई, और साथ में आपने पैसा भी खर्च कर दिया। मतलब 8 से 10 रुपये पर एनिमल पर डे खर्च करना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन कई लोग मुझसे बोलते हैं कि सर लेकिन कैल्शियम पिलाने से दूध तो बढ़ जाता है। वो दूध इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि उसमें शुगर का पानी होता है, उसमें शुगर ऐड होती है ढेर सारी, तो इसलिए उसको एकदम से एनर्जी मिलती है और उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है। वो एनर्जी के कारण बढ़ता है, ना कि कैल्शियम के कारण। तो अब मुझसे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं सर अगर हम लिक्विड कैल्शियम ना पिलाएं जो बाज़ार में उपलब्ध है, वो अगर आप मना करते हैं तो हम इसकी पूर्ति किस तरीके से करें, कैसे हम उसकी कैल्शियम की पूर्ति करेंगे? तो मैं कुछ मेरी रिकमेंडेशन है, ध्यान से सुनिएगा। जो कैल्शियम मैंने आपको बताया था कि हड्डियों में स्टोर होता है, आवश्यकता होता है, आवश्यक जब होता है तो वो हड्डियों से उसका रिसाव होने लगता है। लेकिन अगर लिमिट से ज़्यादा रिसाव होता है तो कई बार उसको मिल्क फीवर या दूसरे वो होने की चांसेस रहते हैं, मेटाबॉलिक डिसीजेस। तो हम कोशिश करते हैं कि बाहर से उसकी पूर्ति करें, और अगर इमरजेंसी में उसको आवश्यकता हो तो वो हड्डियों से यूज़ कर ले। तो जनरली मैंने जो देखा है या जो रिसर्च बोलती हैं कि ऑलमोस्ट जो 50% मतलब जो टोटल उसकी आवश्यकता है, उस एनिमल की जो टोटल आवश्यकता है उसका करीब करीब 50% वो जो कुछ भी खाता पीता है, पशु आहार है या जो फॉडर है, फीड्स हैं, जो कुछ भी खाता पीता है, तो उसकी ऑलमोस्ट 50 से 60% उसकी रिक्वायरमेंट वहाँ से पूरी हो जाती है। क्योंकि आप मिल्क प्रोडक्शन के लिए कुछ ना कुछ तो खिलाएंगे। तो सपोज़ आपने 48 अगर 48 ग्राम उसकी रिक्वायरमेंट है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि लगभग 24-25 ग्राम उसका इन चीज़ों से उसकी पूर्ति हो जाएगी। और बचा हुआ जो 40% जो हिस्सा है, 40 to 50% मतलब 40 से 50% जो हिस्सा है उसको हमें पूरा करना है। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका एनिमल 10 लीटर तक दूध दे रहा है तो उसको अतिरिक्त लिक्विड जो कैल्शियम है वो ना दें। मैं फिर बोल रहा हूँ, लिक्विड कैल्शियम तो मैं बिल्कुल भी एक्चुअली आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, आपको एनिमल को कभी नहीं देना है। मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ कि 50% तो आपने वहाँ से कवर कर लिया और रह गया 50 to 60% वहाँ से कवर कर लिया, और 40 to 50% जो आपका होगा बचा हुआ उसको हम मिनरल मिक्सचर से कवर करेंगे। जो BIS टाइप 2 मिनरल मिक्सचर है या जो मार्केट में मैक्सिमम जो अवेलेबल जो मिनरल मिक्सचर हैं उनमें ऑलमोस्ट 20% तक 20% के आसपास उनमें कैल्शियम होता है। अगर आप उसको 100 ग्राम आप उसको डेली अगर आप मिनरल मिक्सचर देते हैं तो 20 ग्राम उसको मिनरल मिक्सचर एनिमल को मिलेगा। तो और इसकी भी जो कॉस्ट आएगी वो भी करीब करीब 8 से 10 रुपये पर एनिमल पर डे इसकी कॉस्ट होगी। अगर आप एक नॉर्मल मिनरल मिक्सचर भी यूज़ करते हैं तो आपको
ये तो 10 ग्राम तक तो आप 10 लीटर तक अगर आपका पशु दूध दे रहा है तो आप केवल मिनरल मिक्सचर से कैल्शियम की भरपाई कर सकते हैं। अब बात आती है जो हाई यील्डिंग एनिमल हैं, जो 15 लीटर, 20 लीटर, 25 लीटर, 30-40 लीटर तक जाते हैं, उनकी कैल्शियम की भरपाई कैसे करें। तो ध्यान से सुनिए, ये 3 एक्चुअली कंडीशन हो सकती हैं जब उसको हाई कैल्शियम की आवश्यकता होती है। एक तो या तो वो बहुत ज़्यादा दूध दे रहा है, 15-20 लीटर, 25 लीटर, 30 लीटर वहाँ पे, या दूसरा ये है कि एक्जोटिक ब्रीड जो हम देखते हैं जैसे एचएफ है या जर्सी है या जो हाई यील्डिंग एनिमल्स हैं, या थर्ड फोर्थ लैक्टेशन जो होता है, तीसरा या चौथा ब्यात का जो पशु होता है, उसको भी कैल्शियम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इस स्टेज में आप क्या कर सकते हैं, मैं सिंपल सा एक फार्मूला आपको बताता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसमें थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन हुआ था, तो मैं बहुत डिटेल में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इसमें सिंपली आप देखें 2 चीज़ें यूज़ करनी है आपको। एक तो फूड ग्रेड, जो कुछ भी आपको यूज़ करना, मैं फिर बोल देता हूं कि फूड ग्रेड मतलब जो इजीली एनिमल फूड ग्रेड जो होता है वो आसानी से खा सके, उसमें कोई टॉक्सिक एलिमेंट्स ना हो। फूड ग्रेड सप्लीमेंट्स आते हैं, तो फूड ग्रेड कैल्साइट पाउडर, ये कैल्साइट पाउडर होता है फूड ग्रेड अगर होगा तो उसमें फ्लोरीन का लेवल भी कम होगा, लिमिट में होगा, और उसमें कैल्शियम भी अच्छा मिल जाएगा। तो कैल्साइट पाउडर ये बहुत आसानी से मिल जाता है, और ये 3 रुपये 4 रुपये किलो के आसपास इसकी कीमत होगी। और उसके बाद एक तो फूड ग्रेड कैल्साइट पाउडर, ये जनरली आपको देखेंगे आप जो वेटनरी की जो शॉप होती हैं जहाँ पे वेटनरी सप्लीमेंट्स मिलते हैं, मिनरल सप्लीमेंट्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, वहाँ पे आपको मिल सकता है। तो कैल्साइट पाउडर, फूड ग्रेड कैल्साइट पाउडर। और दूसरा है डीसीपी, डाई कैल्शियम फॉस्फेट। डाई कैल्शियम फॉस्फेट ये भी रॉक बेस्ड होना चाहिए, तो डाई कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्साइट पाउडर। आप कैल्साइट पाउडर को जो लेना है, मैं अगर एक इसको फार्मूला बताता हूँ, तो आपको 750 ग्राम आप ले लें इसमें कैल्साइट पाउडर, और 250 ग्राम मतलब 250 ग्राम ले लें आप डीसीपी, मतलब 750 ग्राम कैल्साइट पाउडर और 250 ग्राम डीसीपी, डाई कैल्शियम फॉस्फेट। दोनों याद रखें फूड ग्रेड होना चाहिए। और जो कैल्शियम वाला मज़ा लेना है आपको, जो एनर्जी की कमी हो रही थी जिसकी वजह से वहाँ पे आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ रहा था, तो आप इसमें 100 ग्राम 200 ग्राम तक आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो आप देख लें कितनी रिक्वायरमेंट है, और इस जो मैंने जो पूरा मिक्सचर बताया, इसको आपको 100 ग्राम पर एनिमल पर डे इसको ऑफर करना है। तो इससे क्या होगा, आपको कैल्शियम भी मिलेगा और डीसीपी, उससे आपको फास्फोरस भी मिलेगा। वो मैं अतिरिक्त बात करूँगा, बाद में बात करूँगा किसी और वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये सिंपली आपको 2 चीज़ें मैंने फिर बता रहा हूँ, फूड ग्रेड कैल्साइट पाउडर और डीसीपी। कई लोग इसको फीड में भी ऐड करते हैं। अगर आप फीड में भी ऐड करना चाहते तो जो अगर आप फीड बाहर से बनवाते हैं, खुद फार्मर आप बनाते हैं या बनवाते हैं, तो उसमें 1% आप ले लें कैल्साइट पाउडर, और 0.5% आप उसमें डीसीपी भी उस फार्मूले में ही ऐड करवा दें, तब भी उसकी पूर्ति हो सकती है। और ये दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी मिनरल्स की शॉप पे, या फिर केमिकल्स की शॉप पे, या फिर जो वेटनरी सप्लीमेंट्स की शॉप है वहाँ पे मिल सकती हैं। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ढेर सारी बातें आपसे करनी हैं। अगले वीडियोज़ में मैं और फिर इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो नीचे टाइप करें, मैं उनके भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो मुझे उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और हमारा हमेशा एक ही लक्ष्य है कि आप तक सही, सटीक और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। तो बताते रहिए वीडियो कैसे लगा, और साथ में अगले जो आगे आने वाले वीडियोस में आप क्या सुनना चाहते हैं वही भी ज़रूर से टाइप करिए। जय हिंद।